अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूपी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 26.2 का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए डियर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका डेटा दिया हुआ है डियर 5 to 10, यानी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से डेटा इसका 40 से 45 तक दिया हुआ है डियर। फ्रीक्वेंसी 5, 6, 15, 10, 5, 4, 3, 2। डियर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, आपको इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि इसमें मेथड कौन सा है, मीन है कि मोड है कि मीडियन है कि ओजाइफ है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड मीडियन। तो जब भी डियर इस तरह के मामला आए तो फ़ौरन क्या कीजिएगा, आप इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। जो मैंने इस तरह से कुछ फॉर्मेट तैयार किया, यहाँ देख सकते हैं जैसे। तो ये 3 फॉर्मेट होगा इसका। कब होगा? जब ग्रुप डेटा में रहेगा डियर, चाहे सिंगल डेटा में रहेगा ग्रुप डेटा में। फॉर्मेट कितना होगा? सिर्फ 3। एक हो जाएगा क्लास साइज, यानी अभी ग्रुप में है तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास साइज। क्लास साइज डियर, इसको हम लोग क्या ब्रैकेट में x1 भी लिख सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग f1 से जाहिर करते हैं। और तीसरा हो जाएगा डियर CF, जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डियर सबसे पहले आपको फॉर्मेट का जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आपको मैं सॉल्व बनाता हूँ, अगर फॉर्मेट ना आए तो परेशानी हो जाइए। तो डियर इस तरह से फॉर्मेट पहले तैयार कर लेंगे। अब क्या करना है, ये दो जो यानी जो डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस 2 फॉर्मेट में उसको भर लें। तो पहले क्या है, 5 से 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटा को भर लेते हैं 5 से 10। उसके बाद डियर 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25। तो डियर इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका 5, 6, 15, 10। अब डियर इसका CF कितना हो जाएगा? चलिए एक तरफ से इसको भर लेंगे। तो पहले आपको कितना फॉर्मेट लिए, कितना 1, 2, 3, 4 लिया अभी हमने इसको, जो रो है। तो 4 रो में पहले इसको भर के मैं देखा, फिर इसको नीचे स्क्रॉल कर देंगे। तो फिर क्या है, 5 का 5 इसको CF निकालने के लिए हम पहला वाला को सेम लिखेंगे सर डियर, एज सेम। 5 का 5 हम इसको लिख दिए। उसके बाद डियर जब CF निकालना पड़े तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम क्रॉस देखिएगा, ये 5 और 6 को गुना क्या कर देंगे डियर, जोड़ देंगे सर, जोड़ देंगे। तो 6 और 5 कितना आ जाएगा? 11। 11 ले लिए। अब डियर इस 11 को और 15 को जोड़ देना है। तो 11 और 15 कितना आ जाएगा डियर? 26। क्या इस 11 को और 15 को देखिएगा सेम क्रॉस है ना। हाँ तो इसको देखिए, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26। फिर 26 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। बता रहे समझ में? बस इतनी सी तो बात है इसमें। मीडियन बहुत ही आसान है। चलिए इसका नेक्स्ट जो डेटा है उसको भर लेते हैं। क्या क्या है डियर? कहाँ तक लिए? 20 से 25 लिए। अब 25 से 30, 25 से 30। उसके बाद 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। तो डियर इसका ये हम लोग डेटा भर लिए। इसमें आप फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? अब 25 से 30 कितना है? 5 भर लिए। उसके बाद कितना डियर? 4, 3, 2। जैसे डियर पहले इसका हम लोग CF निकाले एज सेम। अब 36 को 5 से जोड़ देंगे तो 36 और 5 कितना आ जाता है? 41। अब 41 को 4 से जोड़ देंगे डियर तो कितना आ जाएगा? 45। अब 45 को अगर हम कितना से 3 से तो कितना आ जाएगा? 48। अब 48 को 2 से जोड़ दें तो 50। ये डियर आ गया N, यानी नंबर ऑफ डेटा। अब इस N को डियर, ये जो N आया, क्या आया? N ओड है कि इवन है, हमको ये देखना है। तो N देयरफॉर N इक्वल टू
n इक्वल टू कितना है 50। तो इसको हम जानते हैं कि ये क्या इवन है, और इवन का कितना फार्मूला है 2। एक फार्मूला है डियर इसका, क्या एक फार्मूला है, एक फार्मूला हो गया उसका n/2। तो n बराबर क्या है, n की जगह में अभी 50 है और 2 उसका फार्मूला वाला 2, तो 2 का 2 25 दूना 50, तो कितना आ गया 25 आ गया। इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा डियर, देखिए दूसरा फार्मूला निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें एक चीज़ देखते हैं कि 25 के बाद क्या, अच्छा यहाँ 25 तो है नहीं 26 है, तो 26 के बाद सीधा देखते हैं यार दूसरे जो है उसके नीचे जो है वो है 36। तो गैप कितने की है, 10 की गैप है। और अगर दूसरा फॉर्मूला आप के जरिए निकालते भी हैं तो वहाँ पर 1 का फर्क आएगा, 1 का सिर्फ। तो चलिए उसको दिखा दे रहे हैं 1 का क्या फ़र्क आएगा, अभी देख लीजिए। उसका फॉर्मूला आ जाएगा n/2 + 1। अब अगर हम n के जगह में 50 बैठा दें बटे 2 + 1, फिर 2 × 2 25 दूना 50, तो 25 और 1 26 आ गया डियर। अब ये 25 प्लेस वैल्यू और 26 का प्लेस वैल्यू डियर, अब देखते हैं इन दोनों का प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू को समझने की कोशिश करें, इसको कैसे निकाला जाता है। अब देखिए ये 11 है, 11 के बाद सीधा 26 है। अब देखते हैं कि हमारे पास पहला 25 आया है, तो किस में जाएगा ये जो है, किस रॉ में जाएगा, ये 11 के रॉ में जाएगा, घर में जाएगा, या 26 के। तो इसको पता लगाना डियर एक सिंपल सा ये है कि 11 के बाद क्या है, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कहाँ तक आ गए, 26 तक आ गए हम। अब अगर 12 भी होता तो 11 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 11 से बड़ा है। अगर 12 भी होता तो 26 में ही आता, समझने की कोशिश करें। 13 भी होता तो 26 में ही आएगा, क्योंकि 11 के बाद से लेकर के 26 तक जितने सारे डेटा है, जितने सारे डिजिट है, वो इसी के अंडर में है डियर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना क्लास साइज नहीं निकाल पाइएगा। जब क्लास साइज नहीं निकलेगा तो आप इसको फॉर्मूला के जरिए पुट करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर 13 रहता है यहाँ, अगर हम लोग 25 के जगह 13 भी आता ना, तो हम 26 के जो ये घर बोल देता है, ये घर ही समझ लेते चलिए आम भाषा में। इस डेटा के लिए घर हो गया, जो कि ये रॉ बोला जाता है इसको। फिर ऊपर नीचे को वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कॉलम बोलते हैं, तो हम इसको घर बोल देते हैं। 26 के घर में अगर इसमें से 12 से लेकर के 25 तक, इवन के 26 भी, तो किस में आ जाता, 26 के घर में ही आ जाता। तो 26 के देखिए इसमें क्लास साइज क्या है, देखिए तो 15 से 20, तो इन दोनों के लिए डियर सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका क्लास साइज कितना आ जाएगा, 15 से 20। अब क्लास साइज निकालना ज़रूरी क्यों है, सवाल ये भी उठता है एक। तो डियर इसके लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जो फार्मूला है, वो फार्मूला को आपको ध्यान देना है कि वो फार्मूला है क्या। वो फार्मूला है डियर, जैसे इससे पहले भी हम लोग मैथ में सॉल्व कर चुके हैं, मीडियन का। क्या लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू सबसे पहले L प्लस थर्ड ब्रैकेट n/2 प्लस, सॉरी ये डियर माइनस होगा, याद रखना थोड़ा सा, या क्या आ जाएगा डियर, माइनस। तो माइनस क्या जाएगा डियर इसका, CF माइनस CF बटे F इंटू H। अब डियर इसका पहले रफ कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा कि इसका रफ कर लीजिए। रफ बोले तो आप L क्या है, L यहाँ जो क्लास साइज निकालेगी, लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट, तो आपको L चाहिए हम लोग अभी यहाँ। तो L का मतलब हो जाएगा L इक्वल टू 15। चलिए रफ हो गया। अब डियर यह क्या है, n/2, तो n बराबर कितना है 50, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 हो गया। अब डियर क्या चाहिए, CF, तो डियर CF क्या होगा,
अब यह मेरा किसके इसमें गया, घर में गया 36 के घर में, सॉरी 26 के घर में। तो 26 किसको जोड़ के आया था, 11 और 15 को जोड़ के ना 26 आया था। तो ये 26 के लिए CF हो जाएगा डियर 11। ये जो 11 है क्या आएगा डियर, ये 26 में अगर आया है क्लास साइज, तो इस 26 के लिए 11 जो है उसका CF हो जाएगा, क्योंकि ये 11 और 15 जोड़ के ही 26 आया था। इसलिए CF कितना आ जाएगा डियर, 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, CF इक्वल टू 11। अब डियर क्या चाहिए, F चाहिए। तो F कितना हो जाएगा, तो जिस क्लास साइज को लिए हैं उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज किसको लिए हैं 15 से 20, तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो गया। तो ये डियर हो गया F, यानी F1 15 भी देखिए 15 है डियर। अब क्या निकालना चाहिए हमको, H, क्योंकि फॉर्मूला में H भी है। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, H इक्वल टू गैप कितने की है, गैप देखते हैं 5 से 10, 10 से 20, तो सॉरी हाँ 10 से 15, 15 से 20, तो ये 5 की ना गैप है। तो ये H इक्वल टू हो जाएगा डियर 5 यानी 5। अब डियर इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है इसमें कि सॉल्व बनाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्व करना बेहतरीन से आता होगा। L के जगह में क्या बैठा देंगे अभी 15, तो L के जगह 15 लिख लिए, प्लस का प्लस, थर्ड ब्रैकेट का थर्ड ब्रैकेट, n/2। अब अगर 50 को हम देखिए, यहाँ देखिए 50 को 2 से भाग गए तो कितना है, 25 है ना। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ 25 लिख देते हैं डियर, माइनस CF कितना है, CF यहाँ देखते हैं 11 है, तो डियर यहाँ 11 लिख देंगे, सेकंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा डियर, F है ना, F कितना है 15 बैठा दिए, इनटू H कितना है 5, चलिए 5 का 5 बैठा दिए। अब डियर अगर आप देखिए यहाँ बराबर 15 का 15 प्लस का प्लस, और 25 में 11 इसको हम घटा देते हैं डियर, तो कितना बचता है इसको देखिए ध्यान से। तो आप 25 को हम कहीं घटा देते हैं साइड में, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 25 में 11, तो 5 में 1 जाने से 4 और 2 में 1 जाने से 1 14, चलिए इसको 14 यहाँ लिख दिए, बटे 15 और इंटू 5 है डियर, तो इंटू 5 लिख दिए यहाँ। अब इसको आप कैसे सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करने का तरीका है यहाँ डियर, देखिए आप मैनेज कर लिया। हाँ अब यहाँ लिखेंगे 15 का 15 प्लस का प्लस, 14 5 70, 70 बटे 15। अब डियर इसको अगर आप क्या करें, 15 का 15 लिख दें यहाँ, और 70 को कहीं 15 से उसको डिवाइडेड कर लें, तो 70 को कहीं 15 से डिवाइड कर लेंगे तो 15 चौके 60, 4 आप डिवाइड करके देख लीजिए डियर, हमें डिवाइड कर चुके हैं। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे डियर, तो कितना आ जाएगा, 15 4 19 बटे 19.67, ये डियर आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि डियर आपको ये मैथ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझने की ज़रूरत भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये क्लास बंगाल बोर्ड की क्लास 10 के लिए ही है, या आप किसी भी बोर्ड में आपको मेथड की ज़रूरत है, किसी भी बोर्ड में आप इसको आप रिलेटेड रखते हो, उससे ताल्लुक़ रखते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मेथड समझ में आनी चाहिए। और अगर डियर आपको मेरा ये समझना आपको अच्छा लगता हो, कि बेहतरीन तरीके से समझ में आता हो, तो डियर वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में न्यू है अगर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो डियर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं, अभी के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।